औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर कि जिसके सदक़े इस कायनात का ज़हूर हुआ। मैं हूँ मोहम्मद कमरान अमजद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की टू लर्न में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है इंसान की तरबियत। इंसान को तरबियत की कितनी ज़रूरत है, आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। पहले तो आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि तरबियत सिर्फ बच्चों की नहीं होती, तरबियत की ज़रूरत बड़ों को भी होती है। चाहे इंसान ज़िंदगी की जिस स्टेज के ऊपर भी है, उसको एक हर लम्हे के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर उसको एक लाइफ कोच, एक मेंटोर और एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। लेकिन बच्चों के हवाले से तरबियत इसलिए ज़्यादा अहम होती है क्योंकि बच्चा लर्निंग स्टेज के अंदर होता है। आप जिस डायरेक्शन के अंदर बच्चे को ले जाना चाहते हो, जिस तरह का फ्यूचर आप अपने बच्चे को देना चाहते हो, आप उसको इजीली उस डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप उसको मोल्ड कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों की तरबियत जो होती है वो ज़्यादा अहम होती है। और जो चीज़ इंसान बचपन के अंदर सीख लेता है, जो ट्रेड्स, जो क्वालिटीज़ इंसान बचपन के अंदर सीख लेता है, वो पूरी ज़िंदगी उनको फॉलो करता है और वो उसकी नेचर का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बच्चे की तरबियत कैसे कर सकते हो। ऐसे कौन से करैक्टर हैं जो बच्चे की तरबियत में इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं, यानी आप कह सकते हो कि वो उनकी पिलर्स ऑफ लाइफ साबित हो सकते हैं। तो आज के वो मेरे जो तीन वो करैक्टर हैं, उनमें से सबसे पहला करैक्टर जो है वो माँ का करैक्टर है, यानी माँ। और दूसरा जो करैक्टर है वो है उसका माहौल या मुआशरा कह लें। और तीसरा जो उसका करैक्टर है वो है उसका मुअल्लिम यानी उस्ताद। मैं एक एक के ऊपर बारी बारी बात करूंगा। ये तीन मीम है और तीन मीम इंसान की तरबियत के अंदर, बच्चे की तरबियत के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी पहला मीम माँ है, दूसरा मीम उसका माहौल या मुआशरा हो गया और तीसरा मीम उसका मुअल्लिम यानी उस्ताद हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो बच्चे की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये तीन बहुत ज्यादा अहम है। ये तीन उसकी पिलर, उसकी लाइफ के पिलर्स हैं जिसके ऊपर उसकी पूरी जिंदगी की जो इमारत है जिसने खड़े होना है। तो पहला मीम जो है उसकी माँ है। कहा जाता है कि इफ यू एजुकेट अ पर्सन यू एजुकेट अ सिंगल मैन एंड इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। यानी औरत की तालीम का मकसद यह है कि आप पूरी फैमिली को आप तालीम दे रहे हो। और माँ का किरदार ही ऐसा किरदार होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है, ये एक मरकज होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी फैमिली जो होती है वो जुड़ी होती है। माँ के बारे में नेपोलियन ने कहा था कि आप अगर मुझसे अच्छी कौम लेना चाहते हो तो आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। आप यकीन करें कि जिस मुआशरे के अंदर माँ की रिस्पेक्ट नहीं है, जिस मुआशरे के अंदर औरत पिसी हुई है, जिस मुआशरे के अंदर औरत को एजुकेट नहीं किया जाता, उसकी नस्ल भी कभी अच्छी तरह उसकी नस्ल परवान नहीं चढ़ सकती। तो माँ का किरदार एक बहुत ज्यादा अहम, क्योंकि माँ की जो आगोश होती है, बच्चा जो ट्रेड्स, जो क्वालिटीज माँ से लेता है वो पूरी जिंदगी उनको फॉलो करता है। और वही ट्रेड्स, वही क्वालिटीज जब बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म होती हैं, अगर वो अच्छी ट्रेड्स हैं, अच्छी क्वालिटीज आप अपनी माँ बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो उसके बच्चे का जो मुस्तकबिल है, इसके अंदर कोई बाइद नहीं है, कोई शक नहीं है कि उसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन ना हो। यानी माँ का एक बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चे की तरबियत के अंदर। अगर आप बच्चे का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहती हैं, अगर आप वाकई अपने बच्चे के साथ मुखलिस हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी की दौड़ में कामयाब हो, तो आप उनकी अच्छी परवरिश करो, आप उनको अच्छे ट्रेड्स उसके अंदर ट्रांसफर करो, अच्छी क्वालिटीज बच्चे के अंदर ट्रांसफर करो, ताकि वो फ्यूचर के अंदर वही क्वालिटीज, वही ट्रेड्स उसके लिए जिंदगी के अंदर कामयाबी का बायस बने। तो ये पहला करैक्टर जो है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ के बगैर कहा जाता है कि घर कब्रिस्तान होता है। माँ बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप माँ किसी भी मुआशरे की पढ़ी लिखी हो, अगर उसके अंदर शऊर हो, तो उस मुआशरे की जो नस्ल होती है वो यकीनन एक अच्छे रास्ते के ऊपर गामजन होती है। और वो कौमें भी परवान चढ़ जाती हैं जिन मुआशरे की कौमें, जिन मुआशरे की माएँ जो होती हैं वो शऊर याफ्ता और तहजीब याफ्ता होती हैं। इसके बाद दूसरे मीम के ऊपर आते हैं, जो कि दूसरा मीम है माहौल या मुआशरा। ये भी बच्चे की तरबियत के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। माहौल इंसान की जिंदगी के ऊपर बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। माहौल दो किस्म का होता है, एक होता है उसके घर का माहौल और एक होता है उसकी सोसाइटी का माहौल, यानी उसका जो बाहर का माहौल है, दोस्तों का माहौल, गली कूचे का माहौल है। ये दोनों माहौल इंसान की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
पहले पहले शुरू होता है उसके घर का माहौल। देखिए घर का माहौल बच्चे की सेहत के ऊपर और उसकी जिंदगी के ऊपर, उसके फ्यूचर के ऊपर बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। आज हमारे घरों का माहौल काफी हद तक बिगड़ चुके हैं। यानी अगर आप बच्चे के घर के अंदर लोग ऐसे लोग हैं, माँ बाप है, उसके अंकल हैं, उसके चचा साहब भाई हैं, अगर वो ज्यादातर मतलब नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं या और किसी नशे के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये बच्चे की उसके ऊपर, बच्चे की सेहत, ना सिर्फ सेहत के ऊपर बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। और यही चीज हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। आज इवन बाप खुद अपने बेटे को कहता है कि जाओ मेरे लिए सिगरेट ले आओ, या मेरे लिए कोई भी नशे की जो चीज होती है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह है, बाप खुद बच्चे को कह रहा होता है कि जाओ दुकान से मेरे लिए सिगरेट ले आओ। तो ये एक इंतहाई खौफनाक चीज है जिसका रिजल्ट बाद में आपको बहुत खतरनाक सूरत के अंदर मिलेगा। तो ये चीज एक माहौल है जो बच्चों के ऊपर असरअंदाज होता है। इसके अलावा घर के अंदर लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के दरमियान अगर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं तो ये भी बच्चे की मेंटल हेल्थ को कंप्लीटली तौर पर डिस्ट्रॉय कर देती है। तो खुदारा अगर आपके घर के अंदर आपके कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तनाजात घर के अंदर बहुत ज्यादा हैं, तो आप यकीन करें कि इससे आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। और जब बच्चा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होता है तो फिर वो आप जिंदगी के किसी एक्टिविटीज के अंदर भी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता और उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी खामियां और बहुत सारी कमियां रह जाती हैं जो बाद में उसको फ्यूचर के अंदर उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाती हैं। तो दूसरा मतलब कन्फ्लिक्ट अगर घर के अंदर है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा तीसरा ये होता है कि जॉइंट फैमिलीज, अगर मोस्टली ये होता है कि अगर जॉइंट फैमिली, यानी आपको शौक है अपने बच्चे को एक अच्छी तरबियत करने का, एक अच्छा माहौल आप उसको देना चाहते हो, लेकिन चूंकि आपकी फैमिली जॉइंट है, जॉइंट मतलब फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दूसरे जो आपके भाई हैं या उनके बच्चे हैं, उनकी जो तरबियत है, उनका जो माहौल है, उनके वालिदैन ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, ज्यादा उनको वो कॉन्शियस नहीं है अपने बेटे अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो आपका बच्चा भी ज़ाहिर बात है उनके माहौल को देखेगा, तो आप उसको अच्छी माहौल नहीं दे सकते, आप उनको अच्छे ट्रेड्स, अच्छी क्वालिटीज नहीं ट्रांसफार्म उसके अंदर कर सकते, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज के अंदर अमूमन यही मसला होता है कि आपके लिए बच्चे की तरबियत करना बहुत बड़ा मसला बन जाता है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ये भी एक मतलब इशू हो सकता है जॉइंट फैमिलीज के अंदर। और तीसरा इसके अलावा अगर घर के अंदर ज्यादातर लोग मतलब आपके घर के अंदर टीवी का ज्यादा इस्तेमाल है, मीडिया ज्यादा इस्तेमाल होता है, गाने बजाने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप यकीन करें कि ये भी आपके बच्चे की जो बच्चे का फ्यूचर है, बच्चे की जो ट्रेनिंग है, बच्चे की जो तरबियत है, उसके ऊपर ये भी काफी खतरनाक हद तक असरअंदाज हो सकता है। तो ये चीज भी आपने कंट्रोल करनी है कि अगर घर के अंदर आप टीवी देखते हो, आप गाने बजाने सुनते हो, तो कोशिश करेंगे बच्चों की गैर मौजूदगी के अंदर आपको वाकई अगर सुनना भी है, अगर आप गाने सुनना चाहते हो, टीवी देखना चाहते हो, तो आप कोशिश करेंगे बच्चों की गैर मौजूदगी के अंदर आप गाने बजाने या जो भी आपकी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चे के फ्यूचर के लिए, जो बच्चे की पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, खुदारा उससे परहेज करें ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। अगर आपने ऐसा ना किया तो आप यकीनन, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप बाप खुद कहता है बेटे को कि जाओ मेरे लिए सिगरेट उठा के फलां जगह पे सिगरेट पड़ी है, उठा के मेरे लिए ले आओ, तो ये चीज आप बच्चे को क्या दे रहे हो, बच्चे के जहन के अंदर क्या इमेजेस बनेंगी, बच्चे के जहन के अंदर क्या कौन सी बातें उठेंगी, वो तो यही समझेगा कि ये शायद कोई अच्छी चीज है जो मेरा बाप पी रहा है तो मुझे भी पीनी चाहिए, तो वो फिर जरूर इसकी प्रैक्टिस करेगा, फिर बाद में आपके लिए मसाइल क्रिएट करेगा। तो इन चीजों का खुदा के लिए, अगर आपने सिगरेट पीना भी है तो घर से बाहर जाकर सिगरेट पिए, या कोई नशा करना भी है तो घर से बाहर जाकर नशा करें, ताकि आपके घर के अंदर बच्चा आपकी इन आदत को, इन हैबिट्स को अडॉप्ट ना करे, ताकि उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। इसके अलावा इसके बाद ये सारा माहौल आ जाता है और ये भी काफी हद तक असरअंदाज होता है इंसान की जिंदगी के ऊपर, उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। तो आपने माहौल, अपने घर के माहौल को जज करना है, देखना है कि आपके घर का माहौल किस तरह का है, अगर नहीं है तो कोशिश करें कि उसके बच्चे के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि जिसके अंदर वो अच्छी आदत, अच्छी आपसे अच्छी चीजें, अच्छे ट्रेड्स आपसे उसके अंदर ट्रांसफार्म हो और उसका जो फ्यूचर हो वो सिक्योर चला जाए, वो सिक्योर हो जाए, वो अच्छे इस हाथों के अंदर चला जाए। इसके अलावा तीसरा रोल जो होता है वो मुअल्लिम का होता है। तीसरा मीम जो है वो मुअल्लिम है। मुअल्लिम यानी टीचर, उस्ताद, इसका भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है इंसान की तरबियत के अंदर, इंसान की ट्रेनिंग के अंदर। देखिए उस्ताद के बारे में कहा जाता है कि कौमें हमेशा उस्तादों की तरबियत के ऊपर परवान चढ़ती हैं। जो भी कौमें कामयाब होते हैं जिंदगी के अंदर या किसी भी दौड़ के अंदर,
कौमें आगे बढ़ती हैं वो सिर्फ इस वजह से आगे बढ़ती है कि उस कौम के असातिज़ा जो होते हैं वो अपना किरदार ईमानदारी से, ऑनेस्टली और सिंसियरली परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कौमें आगे बढ़ती हैं। और इसलिए उस्तादों को कहा गया है कि ये कौम के मेहमान हैं, यानी कौम को बनाने वाले लोग उस्ताद होते हैं। अगर मुअल्लिम अपना किरदार समझ ले, अपनी ऑनेस्टी से अपना किरदार अदा करना शुरू कर दे, तो उस कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, उस्ताद एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। एक बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है उसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, लेकिन पोशीदा है, बच्चे को पता नहीं है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं। उस्ताद मुअल्लिम का काम यही होता है कि उस बच्चे के अंदर उस सलाहियत को खरीदने की कोशिश करता है, उस सलाहियत को ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी स्किल्स को पॉलिश करता है और उसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी आगे वाली जिंदगी, जो उसकी मुआशी जिंदगी है, जिसके अंदर उसने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इन होना है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन होना है, उसके लिए कोई मुश्किलात पेश ना आए, उसके लिए कोई मसाइल पैदा ना हो। तो उस्ताद का किरदार, सबसे बड़ा किरदार यही होता है कि उस्ताद अपने बच्चे को, उसकी जो तरबियत का सबसे अहम रूल यही है कि वो बच्चे को जिंदगी का मकसद दे। उस बच्चे को बताया कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप क्यों इस दुनिया के अंदर किस लिए आए हो, अल्लाह ताला ने आपको किस लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है, आपका मकसद क्या है। पहले उसका यही काम होता है कि वो अपने बच्चे को, अपने तालिब इल्म को जिंदगी का मकसद बताए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। इसके अलावा उसको वो स्किल्स दिखाए जो उसके अंदर सलाहियत है, जो छुपी हुई है, उसको पता नहीं है, उस स्किल्स को उसके सामने लाए कि बेटा ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है, इसके ऊपर अपना पोटेंशियल लगाओ, फिर आप देखो कि आपको कामयाबी कैसे मिलती है। इस तरह उसको अच्छा करैक्टर दे, उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, उसके लिए अच्छे, मतलब जो भी एक्टिविटीज हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो पॉजिटिव इफेक्ट उसकी लाइफ के ऊपर, जो पॉजिटिव इफेक्ट डाले, ऐसी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर कराए उस्ताद, जिससे बच्चे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे और उसकी फिजिकल हेल्थ भी, वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब तीन ऐसे फैक्टर हैं, तीन ऐसे करैक्टर हैं, या तीन ऐसे मीम हैं जो इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। यानी मीम, पहला मीम माँ, दूसरा मीम माहौल या मुआशरा, और तीसरा मीम मुअल्लिम यानी उस्ताद। अगर ये तीन पिलर इंसान की जिंदगी के सही डायरेक्शन के अंदर सही हो जाए, मजबूत हो जाए, तो इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वही इंसान समंदरों के सीने भी चीर सकता है, फिर वही इंसान दरियाओं के रुख भी मोड़ सकता है, फिर वही इंसान तूफानों और हवाओं के मुकाबला भी कर सकता है। वमा अलैना